हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट क्लास कर चुके हैं, जिसमें से कुछ हम लोग सीखे थे। क्या सीखे थे बाबू? पहला क्लास में हम लोग सीखे थे सेट या समुच्चय। तो समुच्चय में क्या सीखे थे? समुच्चय में क्या सीखे थे? समुच्चय में उसका हम लोग डिफिनेशन सीखे थे, उसको कैसे लिखते हैं, वो रिप्रेजेंट करते वो सीखे थे, और उसको कैसे बनाते हैं, उसका क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, ये चीज़ हम लोग सीख चुके थे। उसी को थोड़ा सा आज आप फिर रिकॉल करते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बनाए थे, उदाहरण बनाए थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग पीछे का कुछ रिकॉल करते हैं। पहले देखो बाबा, हम लोग पढ़े थे पहले सेट यानी समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? किसी अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। और उसमें से बोले थे सुपरिभाषित संग्रह किसको कहेंगे? जैसे कि किसी भी चीज़ को बदलता नहीं। जैसे हम लोग कोई भी सेट ले, मान लीजिए एक वोवेल का सेट लेते हैं, तो एक वोवेल का सेट होता है ए, ई, आई, ओ, यू। अगर बाबू ये मेरे लिए वोवेल है, अगर हम इसको वोवेल्स बोलेंगे तो कोई भी ऐसा आदमी है जो इसको वोवेल नहीं बोलेगा। सब कोई बोलेगा पर नहीं सर ये एक वोवेल है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो ये किसी के लिए मान बदलता है क्या? नहीं बदलता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक प्रकार का सेट या समुच्चय बोलते थे। और समुच्चय को हमेशा बाबू उसको लिखते कैसे थे? एक कैपिटल लेटर से लिखते थे। किससे? हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ए, बी, सी, डी डॉट 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 जेड, यानी ये कोई भी कैपिटल लेटर से उसको हम लोग क्या करते थे? दर्शाते थे। और इसके बीच के एलिमेंट को कैसे लिखते थे? वो उसको हमेशा मध्यम ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट में लिखते थे। और मिडिल ब्रैकेट में उसमें कॉमा लगा के ए, बी, सी डॉट 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 जेड ये लिखते थे हम लोग। ठीक है। और बोले थे कि किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है। ये उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग पढ़े थे बाबू कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। मतलब ये हो गया आपका बिलोंग्स टू, ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। मतलब अवयव है और अवयव नहीं है। ये सब चीज़ हम लोग सीख चुके थे। और क्या सीखे थे कि समुच्चय दो प्रकार की होती है। समुच्चय को दो रूप में लिखा जाता है। कौन कौन भैया मेरे? पहला लिखे थे हम लोग रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। और दूसरा क्या लिखे थे? दूसरा लिखे थे समुच्चय निर्माण रूप। इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप या सारणी रूप। ये सब चीज़ हम लोग सीख चुके थे। ठीक है। रोस्टर रूप किसको बोलते हैं बाबू? जैसे कि कोई भी एलिमेंट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर में कॉमा लगा लगा के लिख देते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? रोस्टर रूप। और समुच्चय निर्माण रूप बोले थे कि इसमें एक विशेष प्रकार की गुणधर्म होता है। कुछ भी हम लोग लिखते हैं उसमें एक गुण प्रॉपर्टी पाया जाता है, उसको लिखने के लिए हम लोग लिखते थे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर दिखाते हैं। हम लोग एक्स और दो बिंदा देते थे, और इस जो एलिमेंट रहता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स मान लेते थे और बोलते एक्स, मान लो एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ठीक है बाबू। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आज की क्लास। इसमें एक्सरसाइज हम लोग एग्जाम्पल बना लिए थे, एक्सरसाइज बना लिए थे। एक्सरसाइज का हम लोग 2 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। आइए हम लोग 3 नंबर का तक बनाएंगे। जो भी बच्चे को लगे कि भाई पूरा वीडियो पिछले वाला क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो वो थोड़ा थ्योरी बनाए थे ना, वो आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू। तो चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ये दिया हुआ किस रूप में बाबू? समुच्चय निर्माण रूप में। इसको हमको लिखना किस रूप में? रोस्टर रूप में। देखिए बहुत ही आसान होता है, कुछ हार्ड नहीं होता है। देखिए जब हमको लिखेंगे ए को ए ही मान लेंगे। अब बोले थे क्या दिया है? देखो इसको पढ़ो। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा और 7 से छोटा। मतलब हम लोग जो लिखेंगे इसको पहले लिखले सीखो। जैसे ये है ना, तो -3 से बड़ा लेंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ
कि ये 7 को लेंगे, नहीं बोलते कि 7 को कब लेंगे, जब ये इज ग्रेटर देन रहेगा तब, यानी बराबर रहेगा तब। तो बराबर नहीं है तो यानी 7 को हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, इस 7 को नहीं लेंगे। तो सर 7 को नहीं लेंगे तो यहाँ 3 को भी तो नहीं लेंगे क्योंकि इसमें भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को कहाँ तक लिखना है, इसको लिखना, बस इसको खाली सजा के लिख दो तो आंसर आ गया आपका -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्त, दो नंबर देखिए, 2 नंबर क्या बोला है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। x जो है, x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम लेना है, मतलब 6 तक नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर वो बोलता 6 तक तो हम लोग 6 को लेते, 6 से कम बोला है। और प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, वो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5, 6 को लेंगे क्या, तो बोलिएगा नहीं सर 6 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बाबू, 6 को हम लोग नहीं लेते, 6 तक बोलता तब 6 को लेते। ठीक है, आइए 3 नंबर। 3 नंबर क्या बोला है, सी बराबर x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। देखिए ऐसे कोई भी नंबर लिखेंगे जिसको हम लोग दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 8। जैसे हम लोग लिखेंगे 5 4, 2 अंक का है तो कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 जोड़ 5 बराबर हो जाएगा कितना, 9। मान लो कि 6 और 3 है तो इसको भी जोड़ेंगे, 6 जोड़ 3 बराबर कितना होगा, 9। तो इसको लेंगे क्या, नहीं इसको नहीं लेंगे, हम लोग ऐसा संख्या चूज करेंगे जिसको जोड़ के कितना होना चाहिए, 8। जैसे हम लोग लेंगे 3 2 32, इसको जोड़ेंगे 3 जोड़ 2 बराबर कितना होगा, 5। हमको ये भी नहीं लेना है, किसको लेना है सर, हम लोग उसको लेंगे जिसको जोड़ के कितना हो सकता है, 8। जैसे देखिए हम लेते हैं, जैसे लेंगे 7 1, तो अब इसको जोड़ेंगे 7 + 1 बराबर 8। जैसे लेंगे 5 और 3, तो इसको जोड़ेंगे 5 जोड़ 3 बराबर कितना, 8। इस तरह का अंक लेना है कि दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आइए हम लोग लिखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए लिखेंगे जब इसको हम लोग क्या क्या लेंगे बाबू, तुम ही लोग बोलो, 1 7 2 6 और 3 5 और 4 4 और 5 3 और 6 2 और 7 1। एक बात बताओ, इससे ज़्यादा कोई संख्या हो सकता है क्या जिसको हम लोग जोड़ के 8 लिख सकते हैं? 2 अंक का होना चाहिए, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और दोनों का सम 8 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लिखो 3 नंबर तक छाप लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 4 नंबर क्या बोला है भाई? 4 नंबर देखो बोला है कि d बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 6 की भाजक है। 6 का भाजक, किसी का भी भाजक निकालना हो तो उसका एलसीएम निकाल लेंगे सीधा सीधा। ठीक, अब लिख दीजिए, खाली जो जो आया उसको सजा के लिख दीजिए, बात ख़त्म है। तो हो जाएगा वो 2 3 और 5। ठीक है, भाजक मतलब कौन कौन संख्या से वो भाग लग सकता है। ठीक है, तो बोलिएगा सर ठीक है। आइए हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर बोला है कि ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। ई जो है वो ट्रिग्नोमेट्री शब्द का एक समुच्चय है। तो उसको लिखिए, क्या क्या हो जाएगा भैया मेरा, TRIG
देखो एक बार ओ ले लिए ना तो फिर दोबारा ओ नहीं लेंगे, याद रखना, ओ नहीं लेंगे। फिर एम नहीं लिए हैं तो एम ले लेंगे। ई लिए यहाँ से यहाँ तक नहीं, देखो तो ई ले लेंगे, एम ई। टी ले लिए हैं, आर भी ले लिए, तो सिर्फ हमारा क्या बचा हुआ है। जिस शब्द को एक बार ले लेंगे, जिस वर्ड को एक बार ले लेंगे, जिस एलिमेंट को एक बार ले लेंगे, उसको हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। आओ 6 नंबर क्या बोला, ऐप। क्या लिखा है, इस जो शब्द है इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट्स में बनाना। वो क्या है उस पर गौर मत करो। देखो बी लिख देंगे बी, ठीक, ई लिख देंगे ई, उसके बाद क्या है टी, डबल टी है एक ही को लेंगे, उसके बाद ई ले लिए, ई भी नहीं लेंगे, आर नहीं लिए, आ लेंगे। बटर था शब्द, क्या बोला, चलो ठीक, नहीं तुम लोग सही पढ़ता है, मिटा दे। अब आइए 4 नंबर बाबू। 4 नंबर बोला है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये दिया हुआ है किस रूप में है, मेरा रोस्टर रूप में दिया हुआ है। इसको लिखना किस में है हमको, समुच्चय निर्माण रूप में। तो आइए लिखिए, वेरी सिंपल है। देखिए जैसे कि 3 6 9 12 है। एक बात बताओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यही ना है। तो देखो इस साइड वाला तो सब सेम ही है, बदल रहा है ये वाला। तो इसको हम लोग इन जनरल फॉर्म में लिखें तो 3, और ये 1 2 3 4 को हम लोग n लिख लेंगे। तो n का मान बारी बारी अगर बदलेंगे तो एक बार हो जाएगा 1, एक बार हो जाएगा 2, एक बार हो जाएगा 3, एक बार होगा 4। लेकिन यहाँ तो मेरा इतने सारा एलिमेंट है, तो हम लोग इस पर एक बॉन्डेड बनाते हैं, मतलब एक आगे लिखने सिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है। उसको हम लोग जैसे कहाँ से कहाँ तक है, 1 इज, एक भी ले रहे हैं इसलिए बराबर, एक से बड़ा n का वैल्यू लेंगे, लेकिन छोटा किससे लेंगे, 4 का। 4 से छोटा तो लेंगे, लेकिन 4 का बराबर भी लेंगे, 4 का बराबर भी लेंगे। हाँ ये सिखा देने से बढ़िया रहता है क्या। हाँ सही बोला तुम लोग। चलो ठीक है, अब तो बनाना तो है, क्वेश्चन बना ही देते हैं। हम इसलिए नहीं सिखाते ना कि ज़्यादा एक ही बार बता देंगे तो भारी लगने लगेगा चीज़ों को, और हम चाहते हैं चीज़ों को आप लोग को आसान लगे। ठीक है, बताने का तो हम तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप भी सीख सकते हैं। लेकिन एक ही दिन में इतना सारा बात देंगे तो लगेगा बाप रे बाप कितना ना पढ़ लिए हम लोग, समझे, ये बात है। और हम सोचते हैं कि अभी हल्का हल्का पढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए आइए बाबू, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो कुछ मान लो ए मान लें, ठीक। इस पूरे एलिमेंट को हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। क्या मान लेंगे बाबू, x। और x मेरा किसके बराबर है, x मेरा 3n के बराबर है। और ये क्या चीज़ है, इसको और लिख देना या तो कोमा लगा देना। लिखेंगे 1 1 के बराबर या बड़ा n, ये जो है ना ये बॉन्डेड है, इसी के अंदर में हम n का वैल्यू ले सकते हैं, इसीलिए दिया जाता है। क्वेश्चन जैसा बोला वैसा सजा के दिया जाता है, कोई दिक्कत। अब देखो 2 नंबर क्या बोला है कि 2 4 8 16 और 32। अब देखो दोस्त, फिर यहाँ पे समझो, 2 का माथा में 1 तो 2 एकम 2, 2 का माथा में 2, 2 दूनी 4, 2 का माथा में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का माथा में 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का माथा में 5 32 हो गया। यानी क्या हो रहा है,
देखो इसका जो ये ऊपर वाला है सारा का सारा क्या चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग इन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पे पावर n लिख देंगे। अब हमको ये भी तो बताना है n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर कहाँ तक ले रहे हैं, 32 तक है, यानी 5 तक लेंगे। तो लिखेंगे n 1 इज ग्रेटर देन n इज लेस देन कितना 5। ठीक है, तो चलिए आइए। ओहो, क्या लिखेंगे, x किसके बराबर बाबू, 2 पे पावर n के बराबर, और 1 इज ग्रेटर देन n इज लेस देन कितना का है, 5 का। ठीक, कोई दिक्कत तो बोलो, दिक्कत रहने ही नहीं देंगे, दिक्कत कहाँ से होगा। हो गया। अब आओ 3 नंबर में। 3 नंबर क्या बोला, 10 5 25 125 625। देखिए 5 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 5, 5 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 25, 5 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 125, 5 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 625, 625। अब देखो इसमें भी तो सिर्फ ऊपर वाला बदल रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 पे पावर n, और n कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से इज ग्रेटर देन n इज लेस देन 4। बस खाली इसी को सजा कर लिख दो। क्या करना, x किसके बराबर है भैया, 5 पे पावर n, x किसके बराबर है 5 पे पावर n, और n जो है इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 4। d बराबर हम लोग लिखेंगे आइए d बराबर लिखेंगे 2 4 6 डॉट इतना। ठीक है, तो देखो इसको 2 तरह से बना सकते हैं। देखो ये अनलिमिटेड है और ये कौन सा है, इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लिखेंगे x, लिखेंगे हम लोग x एक सम संख्या है, शॉर्ट में लिख सकते हैं। और अगर हमको इसको आगे लेके चले, वो स्क्वायर वाला में भी तो कर सकते हैं। देखो 2 4 6 8 है, एक इसको और बढ़ा सकते हैं क्या, x एक सम प्राकृतिक संख्या है, 2 4 6 भी सम संख्या है, तो इसको हम लोग एक लाइन और भी लिख सकते हैं। इस तरह भी बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं, x एक सम प्राकृत संख्या है। इस दोनों में से कुछ भी बनाइएगा बाबू, नंबर आपको सेम ही मिलेगा, इसका टेंशन फ्री रहिए। अब आइए 5 नंबर क्या बोला है, 1 2 3 4 9 कहाँ तक गया है, 100 तक। देखो इसको हम थोड़ा सजाते हैं, तुमको समझ में आएगा। यहाँ देखो जगह है, यहीं एडजस्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक, उसी तरह डॉट 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100। यानी देखो सब इसमें बदल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा n का स्क्वायर हो जाएगा। और n का वैल्यू कहाँ तक होगा बाबू, n का वैल्यू होगा 1 से लेकर 10 तक, यही ना होगा। तो हमको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग d नंबर, e नंबर इसका नाम दे देंगे। लिखेंगे हम लोग क्या, x किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर, और n कहाँ से, 1 इज ग्रेटर देन n इज लेस देन कितना का, 10 का। क्यों, 11 लेंगे तो 11 अगर लेते हैं तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 करें
तो ज़्यादा ना हो जाएगा, तो हमको 2100 तक लेना है ना, इसीलिए। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलो, फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट मारो, देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी साफ साफ भाषा में नहीं बोल के ये थोड़ा घुमा फिरा के बोला है कि भैया जो हम तुमको दिए हैं क्वेश्चन समुच्चय निर्माण रूप में, उसको आप रोस्टर रूप में लिख के दिखाओ हमको। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए तो आप लोग माहिर हैं, तो आइए फिर भी हम बना देते हैं। 1 नंबर का क्या बोला है, देखो पढ़ो। x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक मतलब ऑड नंबर, ठीक। तो कौन हो जाएगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक। 2 नंबर आ बाबू, 2 नंबर बोला x एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा और -9/2 से छोटा। यहाँ आओ, देखो 1/2 को अगर भाग देंगे भैया मेरा, तो कितना होगा, 0.5 माइनस में आएगा, और 9/2 को हम लोग भाग देंगे तो 4.5 प्लस में आएगा। यानी ये दोनों के बीच में लेना है, ये दोनों को तो लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे छोटा बोला। यहाँ पे अगर बराबर दिया हुआ रहता तो हम लोग इसको लेते, ये दिया हुआ नहीं है, मतलब इससे हमको क्या करना है, छोटा लेना है, तो टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधी बन जाएगा। देखो आके यहाँ मेरे पास, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, या बी दिया हुआ है तो बी लिखो, बी बराबर, देखो माइनस है ना, तो जाकर हम किससे लेंगे, प्लस से लेंगे। माइनस के बाद क्या आता है, प्लस होता है, तो 0 1 2 3 और 4, क्योंकि 0.5 है तो 5 तक नहीं लेना है, 4 तक तो हम लोग ले ही सकते हैं। उससे छोटा बोला है तो इससे छोटा ही तो है 4, 4.5 टका और 4 टका तो छोटा ही है, यहाँ तक हम लोग ले सकते हैं। कोई दिक्कत बाबू नहीं। आइए 3 नंबर, 3 नंबर बोला है x एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब जिसमें प्लस और माइनस दोनों आता है, लेकिन x² बराबर 4 आना चाहिए। x² का जो वैल्यू होना चाहिए इज लेस देन 4, ये होना चाहिए। एक बात बताओ, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, है कि नहीं, तो ज़्यादा हो गया, 4 से बड़ा हो गया, तो 4 तक, उस 4 तक ही लेना है हमको। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, प्लस में ही आया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर लेना ही नहीं कि 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो लिख दो खाली सजा के, बस हो गया काम खत्म। तो C बराबर दिया हुआ है भाई, कहाँ से लेंगे, -2 -3 सॉरी -1 0 और 0 1 और 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को तो बता सकते हैं, तो बोलिएगा नहीं सर, तो चलिए नहीं तो आगे बढ़िए। अब आइए 4 नंबर। 4 नंबर क्या बोला है बाबू कि D बराबर दिया हुआ जो सेट है समुच्चय x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो लॉयल शब्द को हम लोग को सजा देना है, किस रूप में, इस समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, हमको रोस्टर रूप में लिखना है, तो लिख देंगे L O Y A, फिर L होगा क्या, नहीं, हम लोग बोले थे किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। आइए 5 नंबर, x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। यानी 31 दिन नहीं होते तो कौन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, उसको लेना है। तो आइए, जनवरी नहीं आएगा, फरवरी, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल, मई नहीं आएगा, जून, जुलाई नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर। फिर मिला लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 30 हो जाता है, बस हो गया खेल खत्म। आइए 6 नंबर,
एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन और स्वर जानते हैं, मतलब वोवेल ए ई आई ओ क्या हुआ, वो स्वर हुआ, और व्यंजन उसको छोड़ के जितना कॉन्सोनेंट, लेकिन कितना लेना है, के से पहले लेना है। तो के से पहले लेना है तो आज हम लोग लेते हैं। ये देखो अब ए होगा नहीं, क्यों, वोवेल है, ए नहीं होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा नहीं होगा, एफ होगा क्योंकि ए ही आता है, एफ होगा, फिर जी होगा, फिर एच होगा, आई होगा नहीं होगा तो जी होगा। ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए, बाकी बस सब होगा, लेकिन के से पहले होगा। क्या बोला, के से पहले आता है, के से पहले यही आता है। आपका ये क्लियर हो गया 5 नंबर, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। लिखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। आपको सही सही मिलाने बोला है कि बोला 1 2 3 6, ठीक है, तो ये किस में आएगा? यहाँ पहला में x अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, ठीक। दूसरा बोला है कि x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो देखो 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, ये क्या इवेंट नंबर है, ये तो ऑडी नंबर है, तो इसको मिल रहा है तो रुक जा, ये जब मिल रहा है तो इसको मिला दो फटाक से पहले, ठीक। अब देखो यहाँ मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स यहाँ है तो इसको यहाँ से मिला दिए, ठीक है, 2 को मिल गया। अब जो बचा उसको मिलाना है। अब ये दोनों में ये बोला है एक प्राकृतिक संख्या है 6 की भाजक है, तो क्या है, 6 की भाजक है, और वो बोला कि एक अभाज्य संख्या है, तो ये सब अभाज्य संख्या ही है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। और बोला है कि विषम प्राकृतिक संख्या, ओ सॉरी उल्टा पढ़ दिया बाबू, इठो देखो, x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, 6 की भाजक तो ये भी है, ये भी है, ठीक। यहाँ देखो एक भाजक संख्या है और 6 की भाजक है, भाजक भी है और 6 की भाजक भी है, ठीक। तो 6 की भाजक है ये, और ये अभाजक है, हाँ यही तो है, ठीक। एक प्राकृतिक संख्या भी है, एक प्राकृतिक जो कि 6 की भाजक है, तो 6 का भाजक ये सब कट रहा है और ये भी कट रहा है, ठीक है। अभाज्य संख्या भी वहां पे देखो दिया हुआ, ये अभाज्य संख्या ही तो है, कोई दिक्कत तो बोलो नहीं। अब देखिए आप लोग का ये एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है बाबू, ये एक्सरसाइज आपका 1.1 खत्म हुआ। अब हम लोग 1.2 का कल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन बना लेंगे, फिर एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह क्लास से बने रहे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।